हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह बदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवन कोचिंग क्लासेस में। हमारा जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक, उसमें अभी तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने क्वाड्रेटिक को अभी दो मेथड और पढ़नी है इस चैप्टर में। एक पढ़नी है हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरी पढ़नी है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे हमें पढ़ना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे ये मेथड होगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी तक जो अपना बेसिक पढ़ा है, यानी मैथ्स में जो भी 6th 7th 8th क्लास में हम दो फॉर्मूले बड़े पढ़ते आए हैं, वो दो फॉर्मूले हैं होल स्क्वायर के हैं। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और दूसरा हमने इसी का पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसमें हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, तो ये दोनों फॉर्मूले सभी को आते ही होंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, यानी सीधी सीधी बात है, नाम से पता चल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाकर करना है। और कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो हम किस फॉर्म में ले आएंगे, पहले हम इस फॉर्म में ले आएंगे। जब वो इस फॉर्म में आ जाएगी हमारी इक्वेशन अगर हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी तो हम उसको इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इक्वेशन को कैसे भी करके या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ठीक है, अगर सारे नंबर सारे के सारे टर्म होंगे अगर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है, समझ चलो कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो पॉजिटिव होंगे ही। अगर 2ab वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर माइनस 2ab होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए समझते हैं। सीधी सीधी बात है कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि ये दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, ठीक है, 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 दे रखी है, तो सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि जो x स्क्वायर हो, क्या हो, x स्क्वायर हो, या तो उसका कोफिशिएंट कोई स्क्वायर वाला नंबर हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो। कैसे, या तो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो इसका कोफिशिएंट ऐसा हो। अगर इसका कोफिशिएंट इनमें से नहीं है तो हम क्या कर देंगे, जो भी नंबर होगा हमारे पास, जो भी नंबर होगा उस नंबर को हमें वहां से हटाना होगा। यानी सिंपल सी बात है, हमें एक्स स्क्वायर या तो हमें अकेला चाहिए, यानी जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट 1, या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, या कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4, 9, 16, 25, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर है तो उसको हमें पहले हटाना होगा। तो अगर हमें यहाँ से 2 को हटाना है तो फर्स्ट स्टेप तो यही कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो भी एक्स स्क्वायर होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अगर इसमें से x2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमें दी है इसमें हम 2 से डिवाइड दे देंगे। जब इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 7/2x प्लस, जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 0। अब हमारी इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, अब हमें ये मिल गया, फर्स्ट स्टेप हमारा काम हो गया पहला। क्योंकि इसलिए ये किया है, ये क्यों है, क्योंकि इसलिए किया है क्योंकि देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले, देखो यहाँ पर जो x का टर्म होता है, पहले दो चीजें याद रखो। पहली चीज ये कि जो भी x स्क्वायर वाला टर्म होता है वो a स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी x वाला टर्म होता है जिसमें x कोफिशिएंट होता है, x वाला टर्म इस 2ab को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और b स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर है, जो x स्क्वायर वाला टर्म होगा वो a स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो 2ab को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बचा है b स्क्वायर वो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। देखें अभी कैसे बनाएंगे। तो यहां से अगर वो माइनस वाला टर्म है माइनस 2ab, यानी यहां से मैं पहली बात ये पता चली कि इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। क्लियर है, ये तो a स्क्वायर हो गया, इसको हम वैसा का वैसे ही रखा रहने देते हैं क्योंकि ये a स्क्वायर का काम कर रहा है। अब उसके बाद है 2ab, हमें यहाँ पर 2ab का टर्म चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 होना चाहिए 2ab में, 2 इंटू a। अब a की वैल्यू कौन है, यहाँ पर x है, a की वैल्यू क्या है, x है, तो हमें यहाँ से x मिल गया, ये वाला x यहाँ पर है 2a
अब बचा b, तो पहले ये देखो ये वाला टर्म से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस वाले टर्म के पास x था तो हमने इससे x ले लिया, क्लियर है। ये 2 इसके पास नहीं था, लेकिन हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है 2 का, ठीक है। तो अभी हम उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इसके पास बचा क्या, इसके पास बचा 7/2, तो 7/2 को हम लिख लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये 7/2 b की वैल्यू हो जानी चाहिए क्योंकि 2ab, लेकिन ये 2 इसके पास था नहीं, 2 इसके पास था नहीं, इस 2 का हमने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इस टर्म में 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे, पूरे टर्म में 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 7/4। अब यहीं से हमें b की वैल्यू पता चल जाती है। देखो हम इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं 2a, और अब b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, b की वैल्यू यहां से आ गई 7/4, ठीक है। दो टर्म हमारे पास आ गए, a² आ गया, 2ab आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b²। यहां पर हमारे पास है 3/2, लेकिन हमें क्या चाहिए b² चाहिए, यानी b² मतलब 7/4 का होल स्क्वायर चाहिए। तो हम, और किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 7/4 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/4 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन। सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो क्या करनी पड़ेगी, हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, और अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसमें डिवाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा बन जाएगा x² माइनस 2x इंटू 7/4, यानी ये 2ab का टर्म बन गया, 2ab वाला ये, प्लस इसमें हमें यहाँ पर b² चाहिए, तो हम इसको पहले लिखते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, और जब ऐड किया है तो हमने इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, और प्लस का हमारे पास है कितना 3/2 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब ये वाला जो टर्म बना है हमारा, ये इसको देखो ध्यान से, a² माइनस का 2ab प्लस का b², तो हम इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है तुम्हारी 7/4, देन x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करेंगे जब हम माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको हम एक काम करते हैं, इक्वल्स टू उधर भेज के सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू उधर भेज दिया हमने, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16, और प्लस का था तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको बस सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बचे हुए टर्म को भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि मेथड का नाम ही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसको भी हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका तो कुछ भी अलग हमारा बन ही जाता है। 16 एलसीएम आया 49 माइनस 2 8 या 16 और 8 3 या 24, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 से 24 जाएगा तो बचेगा 25/16। अगर हम इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखें 25/16 को तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। स्क्वायर से स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ तक जो थी वो मेथड बन गई हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ऐसी मेथड है, ये मेथड है हमारी, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास बचा x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4, क्लियर है। देखो जब हमने स्क्वायर रूट निकाला था इसका, तो स्क्वायर रूट ये नंबर प्लस का भी आता है और माइनस नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लो, तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, सॉल्व करेंगे इसको तो 12/4, और यहाँ से आ जाएगा 3, यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। और अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू में माइनस का 5/4, 7/4 उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का 5/4 प्लस का 7/4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक मिली हमें x इक्वल्स टू 3 एंड 1/2, ये हमारे आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड है हमारा
2x² प्लस का x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो या तो 1 होना चाहिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ना तो ये 1 है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसी नंबर से डिवाइड देंगे। 2 से जब डिवाइड देंगे, डिवाइड बाय 2 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x/2 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो 2a वाला x वाला टर्म जिसका होता है 2a वाला टर्म होता है, यानी ये प्लस का है तो यानी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस का 2ab प्लस का b², ठीक है। तो a² ये तो x का स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड टर्म है 2ab, हमें यानी 2 चाहिए, a की वैल्यू क्या है, x है, x चाहिए और जो बचा है वो b हो जाता है। क्या बचा यहाँ पर, x आ गया तो बचा 1/2। लेकिन जब ये 2 तो इसके पास था नहीं, हमने 2 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। जब इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जाएगा, कितना जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2a और अब b की वैल्यू क्या बन गई, 1/4 बन गई। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -2 है उधर भेजेंगे तो इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a² हो गया हमारे पास, 2ab हो गया, हमें और क्या चाहिए, हमें b² चाहिए। b² b की वैल्यू क्या है 1/4, यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे। x² प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, ये 2ab हो गया, प्लस का ये हो जाएगा तुम्हारा b², क्लियर है। और माइनस का क्या होगा 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 2। अब देखो ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, ये वाला a² प्लस का 2ab प्लस का b², किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया तुम्हारा a की वैल्यू क्या है x प्लस b की वैल्यू क्या है 1/4, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या है तुम्हारा 2, इधर भेज देंगे हम इसको भी -1/4 को, तो ये बचेगा प्लस का 1/16। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 16 और 2 32 यानी 33/16, कितना आ गया 33/16 आ गया, ठीक है। हम इसको और सॉल्व करेंगे, यानी इसको भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे, यानी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √33/4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, जब इसको हमने लिखा √33 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू आ गया हमारा प्लस माइनस √33/4। अब एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। जब हम प्लस साइन लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस का 1/4 इक्वल्स टू का √33/4, ठीक है। और जब हम 1/4 को इधर भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं फटाफट से, ठीक है। जब हम 1/4 को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू √33/4 माइनस का 1/4, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा √33 माइनस का 1/4, क्लियर है। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन में माइनस का √33 आ जाएगा, तो माइनस का √33 माइनस का 1/4, क्लियर है। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 इक्वल्स 0। सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट देखो, क्या x² का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, इसलिए हमें डिवाइड देने की अब जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी देखो ये x का टर्म किसका होता है 2ab का होता है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि इसमें फॉर्मूला जो लगने वाला है वो लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इस टर्म में हमें तोड़ना है, सबसे पहले a² यानी x वाला स्क्वायर, हम 4x² को ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 4 का 2 और x का, ठीक है, प्लस 2ab वाला टर्म है, यानी 2 चाहिए हमें, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x, यहां से देखेंगे 2x है तो इसमें से हमने ले लिया 2 और ये है हमारा x, तो 2a। अब b में क्या बचा, देखो जब इसमें से क्या चला गया, जब इसमें से कितना चला गया 2 चला गया इसमें से, ठीक है। तो इसके पास क्या बचा 2√3 बचा, 2√3 बचा कि नहीं बचा, लेकिन इसी में से एक 2 हमने ले लिया ये, क्योंकि जब हमने 2ab का 2 लिया तो 2ab का एक 2 ये आ गया, इसमें से 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, एक 2 ये आ गया और 4, यानी इसको जब हमने a लिखा था तो a के लिए 2x आ गया, यानी 4 इसमें से चला गया, x भी चला गया, इसके पास क्या बचा अकेला, इसके पास बचा √3, क्लियर है। और ये हमारे पास क्या बचा +3 = 0, क्लियर है। ये हो गया किसकी वैल्यू 2
a और ये वैल्यू किसकी है b। अब b का स्क्वायर होगा, जब हमारे पास b का स्क्वायर चाहिए हमें, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, यानी ये हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। यानी अब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास b स्क्वायर पहले से ही अवेलेबल है। यानी अब ये पूरे का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये हो गया a स्क्वायर, ये 2ab और ये b स्क्वायर, यानी हम इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, a की वैल्यू है 2x प्लस b की वैल्यू है √3, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है, होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2x प्लस √3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आल्सो 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब हमें यहाँ से x की दोनों वैल्यू मिल जाएंगी, एक इसके इक्वल्स टू 0 रखेंगे और इसके इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जब हम 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्लियर है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस का √3/2 और वहां से भी सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हमें दूसरे से भी x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस √3/2। ये हमारी x की दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, हम इसको देखते हैं। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है हमारा 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। सबसे पहले क्या देखते हैं, x² का कोफिशिएंट 2 है, यानी ना तो ये 1 है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम 2 से डिवाइड देंगे, देन डिवाइड बाय 2। ठीक है, जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस का x/2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यानी x वाला, x का टर्म कौन सा है, प्लस वाला है, इसलिए इसमें 2ab का फॉर्मूला लगेगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस का 2ab प्लस का b²। क्लियर है। इसमें हमें तोड़ते हैं, वही काम है, a² हमारे पास वैसा का वैसा ही है, प्लस 2ab चाहिए तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या बची, वैसे तो बचा यहाँ पर 1/2, कितना बचा 1/2 बचा, लेकिन ये 2 इसके पास था नहीं, हमने अपनी तरफ से लिया है, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई लिया है, तो इसमें हम 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4। और इस 2 को अगर हम उधर भेज देते हैं तो ये बचेगा माइनस का 2। क्लियर है। 1/4 आया है, ये 2ab की वैल्यू हो गई, लेकिन हमारे पास भी क्या हमें और रह गया है, b² और चाहिए। क्या ये b² है, नहीं है, तो यानी b², यानी b की वैल्यू क्या है 1/4, यानी 1/4 के होल स्क्वायर को हमें ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 का होल स्क्वायर। करते हैं, x² प्लस का 2 इंटू x इंटू 1/4 ऐड करो, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू में माइनस का 2। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करो, तो ये तो तुम्हारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला टर्म a² प्लस का 2ab प्लस का b², यानी ये बन गया तुम्हारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और इसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 16 बन जाए 16 टू या 32 माइनस का 32 प्लस का 1/16। सॉल्व करें, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना बचा माइनस का 31/16। क्लियर है। अब जरा यहाँ पर बताओ, अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब हमें इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है, जैसा अभी हमने बताया था, पिछली बार आया था तब 33/16 आया था, तो हमने उसको तो लिख दिया था √33/4 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको कैसे बनाओगे, यहाँ पे नंबर नेगेटिव है, क्या नंबर है, नेगेटिव है, यानी अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव नंबर को तो हम रूट में लिखकर उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो वो स्क्वायर बन जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है उसके रूट का, परफेक्ट स्क्वायर 33 भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे रूट लगा दें और इसका स्क्वायर करते हैं तो ठीक है हमारा, ठीक है। लेकिन ये नंबर ही किस में है, नेगेटिव में है, तो क्या नेगेटिव में, मैंने बताया था पहले ही, अभी क्लास इंट्रोडक्शन बताया, कोई नंबर रूट में होता है और नेगेटिव में होता है, अगर ये लिखेंगे हम इसको तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये रियल नंबर नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका जो स्क्वायर रूट स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर करना है, इसका वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हाउएवर स्क्वायर नंबर्स कांट बी नेगेटिव, है ना। स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर है। therefore roots of this equation does not exist। इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल रूट नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन था जिसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं।
इसी के साथ अब हमें इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन तो यही सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी जो मैंने एक और मेथड बताई वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें कैसे सॉल्व करनी है, तो हमारी कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो गई, ये समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली मेथड पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे हम वीडियो सॉल्व करते हैं और उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।